हेडिंग डाल लो, ये डाल लिया था ना कल ही। और ये एक तरफ विलियन है, एक तरफ पीएच का मान लिख लो बेटा। लिखने के बाद इस प्रकार से और उधर पीएच का मान लिखते चलना। फर्स्ट लिख लिया सभी ने, सेकंड लिखो, सेकंड लिखो नींबू का रस। सेकंड लिखो नींबू का रस। इसका पीएच होता है बेटा 2.2। 2.2। तीसरा पॉइंट लिखो बेटा शुद्ध जल 2.2। तीसरा पॉइंट लिखो शुद्ध जल। शुद्ध जल लिख लिया, ब्रैकेट में लिखो अशुद्ध जल। हाँ, इसका पीएच होता है बेटा 7। 7 के ब्रैकेट में लिख लो उदासीन। यानी जो अशुद्ध जल होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। पीएच 7। पीएच 7 लिख के फिर ब्रैकेट में लिख लो उदासीन। इसके बाद में और पॉइंट लिखो बेटा रक्त। रक्त, रक्त खून। रक्त, रक्त का पीएच होता है 7.4। इसके बाद में लिखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच होता है 10। पांचवा है क्या? हाँ तो पांचवा लिख लो। छठा लिखो बेटा छठा लिखो NaOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, NaOH। इसका पीएच होता है बेटा 14। प्रबल सार के अंदर लिखा था ना अपन ने। इसके बाद में सातवां लिखो HCl। HCl, इसका पीएच होता है बेटा 0। लिख लो 0। सबसे अम्लीय प्रबल अम्ल है ना, लिख लिया। अब ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? पढ़ रखा है क्या पहले? बेटा जैसे सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड क्या होता है? अरे नमक होता है ना। इसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बोलते हैं अपन मैग्नीशियम, सॉरी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसको? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। लिखो क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ। ऊपर लिख लो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लिख के ऐसे लगा के सूत्र इसको ही बोलते हैं अपन, है ना। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। बेटा अपन फर्स्ट पॉइंट डाल लेते ना, ब्लैक पेन से। अब सेकंड डालो, ये सेकंड पॉइंट डालो। ये दैनिक जीवन में पीएच का महत्व।
पौधे व जंतु पीएच के प्रति कहाँ पे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पौधे व जंतु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हाँ, इसको डालना है तुम्हारे को पिंक पेन से। नहीं है क्या तुम्हारे पास? मैं बोला था ना उस टाइम पे लाना है पिंक पेन भी। हाँ, नहीं लाए क्या? कोई बात नहीं, चलो भूल गए तो इसको बेटा नीले पेन से लिख लेना। फर्स्ट पॉइंट है ना, इसको नीले पेन से लिख के इधर देखो, नीले पेन से लिख के और ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर लेना। और मैं हरे से फर्स्ट पॉइंट डाल रखे पहले पर स्टार करके नहीं, लाल से नहीं बेटा, लाल से मत डालना, लाल से तो मेन पॉइंट चल रहा है अपने ना। ये लिख लिया ना बेटा? किसने नहीं लिखा? लिख लिया? हाँ, इसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर लेना। हाँ, इधर देखो, पौधे होते हैं और जंतु होते हैं, वो पीएच का मतलब पीएच के प्रति किस प्रकार से संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील का मतलब अगर पीएच का मान अगर अधिक हो जाए तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है और कम हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है, किस पर? जंतुओं और पौधों पर। ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? अब लिखो इसके अंदर, पहले यहाँ से लिखना है ना, नीले पेन से लिखना है। लिखो, हमारा शरीर, लिखो जल्दी जल्दी। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 परास के बीच, परास परिसर भी लिख लेना, परास परिसर 7.8 परास ब्रैकेट में लिख लो परिसर के बीच कार्य करता है, के बीच कार्य करता है। कोई भी प्राणी इसी पीएच परास के बीच, कोई भी प्राणी इसी पीएच परास के बीच, कोई भी प्राणी इसी पीएच परास के बीच ही जीवित रह सकता है। इसी पीएच परास के बीच ही जीवित रह सकता है। जीवित रह सकता है। लिख लिया? अब ग्रीन पेन से बेटा, ग्रीन पेन से स्टार करके, लाइन जोड़ के स्टार करके और हेडिंग डालो अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा डाल लिया क्या?
लिखो बेटा इसके अंदर पहले, अम्लीय वर्षा के अंदर लिखो, वर्षा के जल की पीएच, वर्षा के जल की पीएच का मान, वर्षा के जल की पीएच का मान 5.6, 5.6 से कम होने पर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा कहते हैं, वर्षा कहते हैं। लिख लिया बेटा, नीचे लाइन छोड़ के एरो लगाओ और यहाँ पे लिखो, नीले पेन से लिखना है, अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव, अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव, अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव डाल लिया, नीचे से लिख लो, लिखो नदी में जलीय जीवों, नीचे से लिखते हैं ना जैसे हेडिंग डाल के, नदी में जलीय जीवों की, नदी में जलीय जीवों की उत्तरजीविका, उत्तरजीविका उत्तरजीविका कठिन हो जाती है, कठिन हो जाती है। मिट्टी में, इसके आगे लिखो, मिट्टी में अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है, मिट्टी में अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है। सेकंड एरो लगाओ बेटा, अम्लीय वर्षा से बचाओ, लाइन जोड़ के वापस एरो लगाओ, अम्लीय वर्षा के, अम्लीय वर्षा से बचाओ, अम्लीय वर्षा से बचाओ डालिए। इसमें लिखो विभिन्न प्रदूषकों, विभिन्न प्रदूषकों, विभिन्न प्रदूषकों पर नियंत्रण करके, विभिन्न प्रदूषकों पर नियंत्रण करके, बस इधर देखो बेटा, 8वीं क्लास में भी है और 7वीं क्लास में भी है। 7वीं पढ़ा है तुमने, 8वीं पढ़ा है, वहां पे पढ़ा था अम्लीय वर्षा। वहां पे इस प्रकार से था कि जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं है ना बेटा, उनसे बहुत सी गैसें निकलती है, जैसे सल्फर के ऑक्साइड हो सकते हैं, ठीक है बेटा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऐसी गैसें निकलती है, ठीक है। वो निकलने के बाद कहां पर जाती है? वायुमंडल में, ठीक है बेटा, वायुमंडल में जाती है, वायुमंडल में जाके वहां पर क्या करती है? रहने लगती है। दूसरी चीज, एक प्रोसेस यहां तक समझ में आई ना। दूसरी चीज, जो जल होता है वो वाष्प बनकर उड़ता है ना बेटा, वो भी कहां जाएगा? ऊपर। कहां जाएगा बेटा? ऊपर। दोनों गए ऊपर, दोनों ऊपर जाने के बाद जो सल्फर के ऑक्साइड है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, क्या क्या? सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है बेटा, वो किससे अभिक्रिया करेंगे? जल वाष्प से। किससे बेटा? जल वाष्प से, ठीक है। क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे? अम्लों का। किसका निर्माण करेंगे? अम्लों का। फिर वो अम्ल जिसे अपन बोलते हैं वर्षा, वर्षा के साथ क्या कहां पे आएंगे?
पृथ्वी पर, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलते थे, अम्लीय वर्षा। क्या बोलते थे, अम्लीय वर्षा, क्योंकि वो गैसें किसका निर्माण कर ली, जल से मिलकर अम्लीय वर्षा का, यानी अम्ल का निर्माण कर रही है वहां पे, ठीक है, जो जल के साथ मिलकर कहां पे आ रहा है, वापस पृथ्वी पर। और एक चीज ऐसे ये भी पढ़ी थी अपन ने वहां पे कि ताजमहल संसाधित हो रहा है, तो ताजमहल को बचाने के लिए क्या करते हैं, आज मतलब जो फैक्ट्रियां इनसे निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, ऐसे पढ़ी थी ना चीजें अपन ने, ठीक है। लेकिन वो तो रह गई छोटी क्लासों की बातें, क्या बेटा, वो तो रह गई छोटी क्लासों की बातें। अपन को यहाँ पर याद रखना है कि अगर वर्षा जो जल होता है ना, उसका पीएच का मान कितना हो जाए, 5.6। अब अपन को पता है क्या कि 7 से कम जितना भी मान होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है ना, तो 5.6 है तो अम्ल है, तो अम्ल अगर वर्षा जल का मान 5.6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा ना, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। ये याद रखना है। दूसरी चीज मैंने लिखा है अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव। क्या लिखा है बेटा, अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव। इसमें अब जो जल आएगा वो कहां पे जाएगा, जलाशय में जाएगा। अब जलाशय में जाएगा तो वहां पे अम्ल बढ़ेंगे, तो उसमें जो जीव रह रहे हैं वो क्या करेंगे, अम्ल को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो उनकी क्या हो सकती है, मौत भी हो सकती है, ठीक है बेटा। तीसरी चीज, अब मिट्टी में अम्लों की मात्रा, मिट्टी में भी अम्ल की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अब पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी जंतुओं के लिए लिखवाया क्या कि जो जंतु होते हैं वो 7 से 7.8 के बीच ही जीवित रह सकते हैं। अगर 7 से कम पीएच का मान होगा तो वहां पर भी उनको खतरा हो सकता है, ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी क्या होते हैं, उनकी भी कुछ ना कुछ लिमिट होगी, इनकी पेड़ पौधों की भी। तो इस प्रकार से मिट्टी में जाएगा तो जो मिट्टी होती है, मिट्टी से क्या करेंगे, पेड़ पौधे ग्रहण करेंगे ना, तो ग्रहण करेंगे तो फिर अगर मिट्टी अम्लीय होगी तो फिर वो पेड़ पौधे चल पाएंगे क्या, क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है। जैसे बंजर हो जाती है ना जमीन, वैसे वजह से होता है, ठीक है बेटा। अब अपन को इतना सा याद रखना है, ये एकदम 2 पॉइंट हो गए ना इसके अंदर, अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव और अम्लीय वर्षा से बचाव, विभिन्न प्रदूषकों को हम नियंत्रण करके। गलती से वहां पे आ गया कि 2 लिखिए तो तुम आराम से लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। बताओ दे क्या लिखोगे, कि अम्लीय वर्षा से बचाने के लिए क्या करोगे आप, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुओं को, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, फैक्ट्रियों को बंद कर देंगे, सही बात है, अपन को तो पॉइंट बनाना है बेटा वहां पे, ठीक है ना, तो तुम तुम्हारे दिमाग से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद में फर्स्ट पॉइंट डाले थे ना बेटा ये, अब सेकंड पॉइंट डालो। सेकंड पॉइंट डालो, हमारे पाचन तंत्र का पीएच, नीले पेन से था ना बेटे, नीले पेन से था और ब्लैक पेन से अंडरलाइन थे ना, देखो हमारे पाचन तंत्र का पीएच बस, हमारे पाचन तंत्र का, हमारे पाचन तंत्र का डालिए बेटा। अब लिखो इसके अंदर, पहले लिखो, यह अत्यंत रोचक है, यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर, कि हमारा उदर HCl उत्पन्न करता है, हमारा उदर HCl उत्पन्न करता है। यह उदर को, यह उदर को हानि पहुंचाए बिना, यह उदर को हानि पहुंचाए बिना पाचन में सहायक है, पाचन में सहायक होता है। पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में, अपच की स्थिति में
अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में HCl उत्पन्न करता है। उदर अत्यधिक मात्रा में HCl उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में जलन व दर्द का अनुभव होता है। जिसके कारण उदर में जलन व दर्द का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्ति के लिए प्रति अम्ल प्रति अम्ल ब्रैकेट में लिखो एंटासिड, ब्रैकेट बंद, जैसे सारकों का उपयोग किया जाता है। जैसे सारकों का उपयोग किया जाता है। जैसे सारकों का उपयोग किया जाता है। यह एंटासिड अम्ल की आधिक्य मात्रा को आधिक्य ब्रैकेट में अधिक लिख लेना, अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में लिखो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ब्रैकेट में लिखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ब्रैकेट बंद, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में लिखना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ब्रैकेट बंद। जैसे दुर्बल सारकों का उपयोग किया जाता है। जैसे दुर्बल सारकों का उपयोग किया जाता है। दुर्बल सारकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनो, बेटा। ये HCl होता है ना बेटा, वो अपने कहाँ पे आमाशय में, अब बेटा मेरी बात सुनो, अपना जो आमाशय होता है, अपन वैसे तो 5वां जो चैप्टर है तुम्हारा जैव प्रक्रम वाला, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है, जो अपना आमाशय होता है कौन सा अम्ल उत्सर्जित करता है बेटा, HCl। अब अपन को पता है क्या कि HCl का pH का मान कितना होता है, 0 होता है, भी लिखवाया था। और अपन को ये भी पता है क्या कि अपना शरीर है ना, वो कितनी pH पर आज के बीच जीवित रह सकता है।
रहता है ना, लेकिन अब इसके बीच जीवित रहता है। फिर HCl का तो pH 0 है, ठीक है ना, तो ये 0 pH है ना बेटा। तो इस pH को कौन बैलेंस करता है? इसको बैलेंस करता है जठर रस। कौन करता है? जठर रस, जो कि आमाशय में उपस्थित ग्रंथिकाओं द्वारा क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो उस वजह से वो बैलेंस होकर उसके pH का मान क्या हो जाता है? HCl का बढ़ जाता है, थोड़ा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। अब इधर देखो, इस प्रकार से वो क्या हो जाता है? संतुलन बना रहता है, और वो जो HCl होता है वो अपना जो आमाशय होता है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्या होता है? नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है? अपच की स्थिति में, जब अपन को खाना नहीं पच रहा हो, उस स्थिति में अपने क्या होगा? जो आमाशय होगा वो क्या होगा? अधिक मात्रा में HCl का उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा? अधिक मात्रा में HCl का उत्सर्जन करेगा। अब अधिक मात्रा में HCl का उत्सर्जन करने के कारण हमारा जो आमाशय है उसके अंदर जलन होने लग जाएगी, पेट दर्द होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? जलन व पेट दर्द होने लग जाएगा, ठीक है। तो अब इस दर्द को खत्म करने के लिए क्या, इस दर्द को खत्म करने के लिए अपन क्या करेंगे? अम्ल की वजह से दर्द हो रहा है अपने पेट के अंदर। किसके अंदर? पेट के अंदर। किसकी वजह से? अम्ल की वजह से। अब अपन ने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल को अगर सार से अभिक्रिया करवाए, यानी अम्ल की वजह से दर्द हो रहा है, तो अपन क्या करें? किसकी गोली लेंगे? सार की। किसकी गोली लेंगे बेटा? सार की। जैसे पेट में सार जाएगा, दोनों आपस में क्रिया करेंगे। क्रिया करने के बाद क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, और अपना पेट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा दर्द करना, ठीक है। तो इस प्रकार से इधर देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सार है ना। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं एक तो, ठीक है। और ये प्रति अम्ल, एंटासिड लिख रखा है ना। प्रति अम्ल का मतलब, प्रति अम्ल का मतलब होता है अम्ल को उल्टा। जैसे सार हो गया ना, अम्ल का उल्टा क्या हो गया? सार। तो प्रति अम्ल क्या हो गया? सार, ठीक है। तो अम्ल को, जो अम्ल का प्रभाव है उसको कौन समाप्त करेगा? सार। तो क्या हो गया? एक तरह से एंटासिड हो गया। क्या हो गया? एंटासिड। तो अपन पेट दर्द के लिए क्या उपयोग में लेते हैं? प्रति अम्ल यानी एंटासिड को यूज में लिया जाता है, जो तुम्हारे एक ही एग्जांपल दे रखा है किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा। इसके बाद में नोट डालो, नीचे आ जाएगा समझ में, आराम से घर पे जाके देखना। इसके बाद में लाइन छोड़ के बेटा और नोट डालो। हाँ डालो, लाल से लिखो। शुक्र ग्रह का, शुक्र ग्रह, ग्रह होते हैं ना, शुक्र ग्रह का वायुमंडल, शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे, सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत, सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत व पीले बादलों से बना होता है। श्वेत व पीले बादलों से बना है, बना होता है। इसलिए इस ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। इसलिए इस ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। जो शुक्र ग्रह होता है उसको वायुमंडल किस का बना होता है बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है। अब अपन को पता है सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है ना। तो इस प्रकार से अपना जो बॉडी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, तो इस वजह से वहां पर जो जीवन है वो संभव नहीं है, ठीक है बेटा। अब तीसरा पॉइंट डालो। दूसरा पॉइंट ये हो गया ना, अब तीसरा पॉइंट डालो बेटा। पीएच के कारण दंत क्षय, पीएच के कारण दंत क्षय, पीएच के
कारण दंत क्षय। पीएच के कारण दंत क्षय। लिखो इसमें मुंह की पीएच का मान, अपना जो मुंह होता ना, मुंह की पीएच का मान मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर 5.5 से कम होने पर दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल, दांतों का इनेमल ब्रैकेट में लिख लो दंत वल्क। ब्रैकेट बंद करो। कैल्शियम हाइड्रोक्सी, कैल्शियम हाइड्रोक्सी कैल्शियम हाइड्रोक्सी हेपेटाइट, हेपेटाइट 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 नहीं बेटा, ए करो इसको, हेपेटाइट कर लो ना, तो काट के सर पहले पहले कर लिया। ब्रैकेट में लिखो बेटा कैल्शियम फॉस्फेट, ब्रैकेट में लिखना है कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप ब्रैकेट बंद से बना होता है, बना होता है। ब्रैकेट में लिखना था बेटा कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप ब्रैकेट बंद करके से बना होता है। आगे लिखो बेटा जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है कठोर पदार्थ है, यह जल में नहीं घुलता, यह जल में नहीं घुलता, यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर 5.5 से कम होने पर यह संसारित हो जाता है, यह संसारित हो जाता है, यह संसारित हो जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया, मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया
मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पाचन से, एक मिनट, भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट, भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट, अपशिष्ट मत लिखना, अवशिष्ट, भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा, अवशिष्ट शर्करा, अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों, सर 2 लाइन और रह गई, का निम्नीकरण करके, खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। मुंह की सफाई के लिए अम्ल उत्पन्न करते हैं। इसके बाद में लिखना है मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन, क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन मंडे को पढ़ेंगे, ठीक है ना।